आज हम मंथ बाय मंथ प्रेगनेंसी सीरीज में थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। हमल के तीसरे महीने की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का ये आखिरी महीना होता है, तो थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर आपके जिस्म में क्या क्या चेंजेस आते हैं, आपका बच्चा इस महीने में कैसा होगा, बच्चे का साइज, बच्चे के ऑर्गन्स, बच्चे का वजन इस मंथ में कौन कौन से बन जाते हैं, इस महीने आपको क्या करना चाहिए और क्या क्या एहतियात और परहेज जो है थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में आपको करना जरूरी है, और कौन से टेस्ट जो है इस महीने में आपने करवाने हैं, ये सब चीजों पर कंप्लीट बात की जाएगी। आपको कंप्लीट गाइड किया जाएगा, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी न्यू व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो डियर मदर्स, हमल का तीसरा महीना यानी कि वीक 8 टू वीक 12 ऑफ प्रेगनेंसी, इस महीने में अगर माँ के अंदर बॉडी चेंजेस के बारे में बात की जाए तो वो ऑलमोस्ट सेम रहती हैं, जो कि हमने हमल के पहले और दूसरे माह डिस्कस की थी। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। इनमें से बहुत सी अलामात हमल के थर्ड मंथ में खत्म या फिर कम हो जाती हैं, क्योंकि आप अपनी बॉडी को प्रेगनेंसी के हार्मोन्स के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन कुछ अलामात ऐसी भी होती हैं जो कि हमल के तीसरे माह के शुरू में शिद्दत इख्तियार कर लेती हैं, जैसा कि मॉर्निंग सिकनेस यानी कि उल्टी मतली का होना, क्योंकि तीसरे माह में प्रेगनेंसी के हार्मोन्स पीक पर होते हैं। तो कुछ खवातीन में ये उल्टी मतली की शिद्दत जो है बढ़ जाती है, जिसे हाइपरमेसिस ग्रेविडेरियम कहा जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि बॉडी के फ्लूइड्स को पूरा करने के लिए आपको फ्लूइड्स की रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ सकती है। थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से कुछ अच्छे असरात भी आप नोटिस कर सकती हैं, जैसा कि इस माह में बहुत सी खवातीन ये देख सकती हैं कि उनके बाल, हाथों और पैरों की उंगलियों के नेल्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ बुरे असरात भी इन हार्मोन्स की वजह से आप अपनी स्किन पर नोट कर सकती हैं, जैसा कि एक्नी और स्किन का बहुत ज्यादा ऑयली हो जाना, और स्किन, आईलिड्स, चीक्स, नोज पर ब्राउन पिगमेंटेशन हो सकती है ज्यादा मेलेनिन की वजह से। हमल के दौरान बास खवातीन के अंदर स्ट्रेच मार्क्स बनना शुरू हो जाते हैं, जो ज्यादातर ब्रेस्ट, एब्डोमेन, हिप्स या बटक्स पर बनते हैं। आप जितने भी क्रीम्स यूज कर लें, ये स्ट्रेच मार्क्स खत्म नहीं होते, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद खुद ही खत्म हो जाते हैं। ब्लड फ्लो ज्यादा होने की वजह से एक्सटर्नल जेनेटेलिया पर ब्लू डिस्कलरेशन हो सकती है, और प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से आपके गम्स में स्वेलिंग और ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो अगर आपके गम्स में सूजन और ब्लीडिंग है तो आप अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल रखें और सॉफ्ट टूथब्रश का इस्तेमाल करें। इसी तरह खवातीन में टायर्डनेस यानी कि थकावट, लो एनर्जी फील करना, तो थर्ड मंथ में आप पहले से ज्यादा थकावट महसूस करती हैं, इसीलिए फ्रेश जूसेस लें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज और वॉक जरूर करें, अपने आप को एक्टिव रखने की कोशिश जरूर करें। थर्ड मंथ गुजरने के साथ साथ ये कैफियत बेहतर हो जाती है। बैक एक यानी कमर में दर्द होना प्रेगनेंसी की वजह से ये भी एक कॉमन प्रेजेंटेशन है। थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से यूट्रस रिलैक्स हो जाती है, और साथ ही साथ प्रेगनेंसी हार्मोन्स जॉइंट्स को भी रिलैक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से कमर दर्द हो सकता है। लेकिन ये आर्जी तौर पर दर्द रहता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि पूरी प्रेगनेंसी आपको ये कमर दर्द कम या ज्यादा होता रहे, लेकिन डिलीवरी के बाद फौरन से ये दर्द खत्म हो जाता है। अगर आपको ज्यादा कमर दर्द की शिकायत है तो आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट जरूर करें। इसके अलावा ब्रेस्ट पेन और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी यूरिन का बार बार आना, लो एपेटाइट यानी भूख का कम लगना, तीसरे माह के अंदर भी आप ये सिम्टम्स महसूस कर सकती हैं। भूख कम लगने की वजह से आप बेशक थोड़ा थोड़ा खाना खाएं, लेकिन ज्यादा बार खाएं। हर 2 घंटे के बाद कुछ न कुछ हेल्दी फूड लेती रहें। तीसरे माह के एंड तक ऑन एन एवरेज आप 1.5 से लेकर 5 पाउंड्स तक आप वेट गेन कर सकती हैं। थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में अगर हम बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करते हैं, हमल के तीसरे माह के अंदर आपका बेबी कितना होगा और कैसा दिखेगा। थर्ड मंथ के आखिर तक बेबी के मेजर ऑर्गन्स, बेबी का हार्ट, किडनी, ब्रेन, लिवर अपना काम शुरू कर देते हैं। इवन के बेबी अपना यूरिन भी पास करना शुरू कर देता है। दिमाग के मुख्तलिफ पार्ट्स भी बन रहे होते हैं, बच्चे के कान बनना शुरू हो जाते हैं, और हेयरिंग कैपेसिटी भी, सुनने की सलाहियत जो है वो भी डेवलप हो जाती है। थर्ड माह के अंदर बेबी की आईलिड्स, आईब्रोज और एक छोटी सी नाक बन जाती है। आंखें इस माह के अंदर बंद रहती हैं। माउथ के अंदर 20 बर्ड्स बन जाते हैं, जो कि बाद में टीथ में डेवलप होते हैं। बेबी की टांगों और बाजू की लेंथ बढ़ना शुरू हो जाती है। सर पर फाइन हेयर आ जाते हैं और हाथों और पैरों के नेल्स बन जाते हैं। और थर्ड मंथ में बच्चे की सक करने की, निगलने की मूवमेंट्स भी बच्चा पेट में शुरू कर देता है। इंटेस्टाइन में भी आहिस्ता आहिस्ता मोटिलिटी आना शुरू हो जाती है। थर्ड मंथ के अंदर बच्चे के जेनेटेलिया भी बनना शुरू हो जाते हैं। आगे चलकर अल्ट्रासाउंड पर देखने से पता चलता है कि ये बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। थर्ड मंथ में अभी बेबी का जेंडर प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है, और थर्ड मंथ के आखिर तक बेबी की लेंथ 7 to 8 सेंटीमीटर होती है और वजन
ऑलमोस्ट 25 से लेकर 30 ग्राम्स तक होता है। थर्ड मंथ में कुछ चीज़ों का ख्याल रखना आपके लिए और आपके बेबी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो ये बात जान लें कि रेगुलर अपने डॉक्टर को ज़रूर विजिट करें। अगर आपके पहले के रूटीन टेस्ट नहीं हुए तो डॉक्टर आपको वो टेस्ट एडवाइस करेंगी। उसमें ब्लड ग्रुपिंग है, हेमोग्लोबिन, थायराइड फंक्शन टेस्ट, यूरिन टेस्ट, वायरल मार्कर, डायबिटीज और अल्ट्रासाउंड वगैरह शामिल हैं। और अगर इन टेस्ट के अंदर कोई भी मसला, कोई प्रॉब्लम आता है तो डॉक्टर आपको अकॉर्डिंगली मेडिसिन तजवीज़ करेंगी। 2 और टेस्ट हैं जो कि डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकते हैं इस महीने में। उनमें एक एंटी स्कैन है, दूसरा है डबल मार्कर टेस्ट। वीक 11 से लेकर वीक 13 तक ये दोनों टेस्ट करवाए जाते हैं। ज़हनी तौर पर जो बच्चे माजूर पैदा होते हैं, जिनके अंदर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज होती हैं लाइक डाउन सिंड्रोम वगैरह, तो उनको पिक करने के लिए ये टेस्ट करवाए जाते हैं। इसके अलावा अपने डॉक्टर की एडवाइस से डेली एक्सरसाइज का प्लान बनाइए और डेली इसको फॉलो करें। अपने विटामिन्स यानी कि फॉलिक एसिड वगैरह रेगुलर लें। खुराक के अंदर जिनमें कैल्शियम की काफी मिकदार पाई जाती है वो फ्रीक्वेंटली यूज करें। इस वक्त आपकी बॉडी को कैल्शियम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अपनी नींद को पूरा करें और थर्ड मंथ के आखिर तक आपकी जो नोजिया वोमिटिंग है या बाकी की प्रेगनेंसी सिम्टम्स हैं उनमें काफी हद तक बेहतरी आना शुरू हो जाती है। थर्ड मंथ के आखिर तक मिसकैरेज होने का चांस भी बहुत कम हो जाता है। इसी के साथ ही आपका थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। वीडियो से मुताल्लिक कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।